साथियों नमस्कार, मैं गंगाराम तांत्रिक आप सबके बीच में लाइव हूँ। आज हम बात करेंगे गंगाराम अघोरी के परिचय के बारे में। गंगाराम अघोरी का परिचय, राजस्थान में आप पुष्कर का नाम सुने होंगे। पुष्कर में एक ऐसा जगह है जो झुंझुनू के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे झुंझुनू में गंगाराम महाराज जी का बहुत बड़ा किला है और भारत में तमाम तरह से, तमाम विधि से लोग इनको पूजते हैं। कोई मांस मदिरा चढ़ाता है, कोई दारू शराब चढ़ाता है, अल्कोहल चढ़ाता है, कोई अपने तौर तरीके से लोग पूजते हैं। एक्चुअल में लोग नहीं जान पाते हैं गंगाराम जो बाबा हैं ये कौन हैं। हम आज आपको बताऊंगा कि गंगाराम बाबा जो मेरे इष्ट हैं वो विष्णु के अवतार हैं। गंगाराम बाबा जो हैं विष्णु के अवतार हैं और यहाँ कलयुग में उनको लोग अघोर के रूप में पूजते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चढ़ाने के लिए तो आप कुछ भी नाम लेके चढ़ाएंगे, वो अलग चीज़ें है। हाँ, वो अघोरपंथी थे ये सत्य है, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और अपने शरीर को उन्होंने अग्नि समाध दे दिया था गंगाराम बाबा जो है। और जब अग्नि समाध दे दिए, वो थे तो देवता, विष्णु के अवतार थे, लेकिन जब वो अग्नि समाध दे दिए बाराबंकी में यहीं नदी के तट पर एक वृक्ष है, वहाँ पे उन्होंने अग्नि समाध दे दिया। जब अग्नि समाध दे दिए, अब आपको भी पता है कोई व्यक्ति अगर आग अग्नि समाध दे देगा तो वो तो मान लीजिए प्रेत योनि में भटकेगा। तो प्रेत योनि में जब वो भटकने लगे तो लोग उनको जो है अवघड़ के रूप में देखने लगे और इसीलिए उनको जो है मांस मदिरा चढ़ाया जाता है, दारू शराब चढ़ाया जाता है। तो भी काम होता है, अगर आप स्वच्छ पूजा पाठ करेंगे उनका तो भी काम होगा आपका। लेकिन एक्चुअल में गंगाराम बाबा जो हैं ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, ये विष्णु के अवतार थे और देवकी नंदन जो है इनके वो थे, भक्त थे। और राजस्थान में पुष्कर में इनका किला है। आज भी इनका बहुत बड़ा मंदिर है। गरुड़ की सवारी है इनकी। और आप में से अगर कुछ लोग राजस्थान के होंगे, पुष्कर के होंगे, तो पुष्कर में झुंझुनू है, वहाँ जा कर के पता करेंगे। तो गंगाराम बाबा को जब अघोर रूप से लोग पूजने लगे तो भी काम होने लगा, सिद्धियां मिलने लगी। स्वच्छ रूप से लोग पूजने लगे तो भी सिद्धियां मिलने लगी। इसलिए गंगाराम बाबा को आप जिस रूप से देखेंगे उस रूप से इष्ट के रूप में खड़े होंगे। आप अगर अघोर रूप से उनको पूजते हैं तो वो अघोर रूप से मिलेंगे। अगर आप उनको गंगाराम के रूप से पूजते हैं, स्वच्छ रूप से, स्वच्छ जल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, तो भी मच बेटर है। आपको संतुष्टि कैसे मिलती है उनसे पूजा पाठ करके, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। गंगाराम बाबा बहुत शुद्ध और स्वच्छ देवता हैं, जिनको आज अघोरी के रूप में पूजते हैं लोग। अघोरियों के साथ उनको वो किया जाता है, मिलाया जाता है अघोरों से, बड़े बड़े अघोरों से, जैसे कीनाराम हो गए, मासाराम हो गए, कालूराम हो गए और भी दत्ताश्रय हो गए। ऐसे बड़े बड़े अघोरियों के में उनकी भी गिनती आती है, गंगाराम बाबा की भी। बशर्ते बहुत सारे अवघड़ हैं पृथ्वी पर, लेकिन किसी का किला नहीं है। लेकिन गंगाराम बाबा जो हैं इनका किला है। आप बाई नेम बाई फेस आप राजस्थान के पुष्कर में, वहाँ झुंझुनू है, आप वहाँ जाकर के दर्शन कर सकते हैं और आप उनको पूज भी सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं गंगाराम बाबा का सिद्ध मंत्र बताइए, तो ओम गंगारामाय नमः, ओम गंगारामाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं आप। 1.25 लाख जाप करने के बाद आप बाबा को स्वच्छ रूप में पूजेंगे तो भी सिद्ध होंगे। मांसाहारी रूप में पूजेंगे, तामसी पूजा देंगे तो भी सिद्ध होंगे। लेकिन शुरुआत से वो चीज़ें करनी पड़ेगी, ये नहीं कि हम लास्ट तक कंफ्यूज हैं कि किस रूप में पूजा। आपको निर्धारित करना होगा, आप गंगाराम अघोरी कह के बुलाएंगे या गंगाराम बाबा कह के बुलाएंगे। वही वाली बात है
जी कह के बुलाएं या सीधा नाम लेके बुलाएं, बात वही है। लेकिन यहाँ भारत में ज़्यादातर लोग गंगाराम अघोरी ही कहते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं वहाँ परेन में बाबा का स्थान है, तो यहाँ पे है, तो वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं यार, ये राजस्थान पुष्कर में इनका किला है। हम YouTube पे वीडियो डालते हैं, बस देसी स्टाइल में ही डालते हैं, जैसे जो मुझे जानकारी है मैं वही चीज़ डालता हूँ, और लेकिन एक्चुअल चीज़ डालता हूँ जो जनमीन है, जो सही चीज़ है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में मुझे भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो बोलते हैं, वो अपने लिए महान है। लेकिन जो सही चीज़ है उस चीज़ों से मैं परिचय कराता हूँ आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों।